सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1। फ्रेंड्स, ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं। आप इसको निगलेक्ट मत करें, ये मेरी आपको विनती है। तो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। और इस टॉपिक में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि कंटेंट्स के बारे में। तो कंटेंट्स जब की बात करते हैं तो इस टॉपिक में कंटेंट है किंगडम मोनेरा। फ्रेंड्स, किंगडम मोनेरा सिंगल सॉलिटरी ये किंगडम है एनिमल्स का, और ये कंटेंट करता है यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म with a prokaryotic cell organization having no nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, सच ये टोटल इस किंगडम में बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं भाई। दूसरा कंटेंट है किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये वेरी डाइवर्स टाइप का किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये कंसिस्ट करता है कैसे, सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी होंगे इस किंगडम प्रोटिस्टा में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। फ्रेंड्स, ये तीसरा कंटेंट है किंगडम फंगी। तो ये किंगडम फंगी भी स्टडी करेंगे। इट कंसिस्ट करता है ये किंगडम फंगी इस मोल्ड्स और मशरूम्स को। ये किंगडम फंगी की सेल यूकैरियोटिक्स होते हैं और ये क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कई, इसमें क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और नेक्स्ट कंटेंट है किंगडम प्लांटी। और दूसरा नेक्स्ट है किंगडम एनिमालिया, इसकी भी चर्चा अलग से करेंगे। और ये लास्ट कंटेंट है वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों की इस वीडियो में सिर्फ आप चर्चा करेंगे किंगडम मोनेरा की। बाकी के वीडियो अलग से बनाई जाएंगी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया और लाइकेंस के 2-3-4 भागों में बढ़ जाएगा ये टॉपिक। तो आगे देखेंगे कि ये किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। उसके पहले ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, विकास प्रारंभ जब होता था धरती पर, तो मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्रयास हुए क्लासिफाई करने के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सब ये उस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं यूज किया जाता था। और ये क्राइटेरिया सिर्फ नीड्स के बेस पर आधारित था। और उसका यूज ऑर्गेनिज्म का कैसे करी, दैट इज डिपेंड्स अपॉन नीड। तो आप जानते हैं कि 3 बेसिक नीड होती है ऑर्गेनिज्म की। पहली होती है फूड, दूसरा शेल्टर और तीसरा क्लोथिंग होती है। फ्रेंड्स, ये अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने अर्लिएस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, हमेशा पक्का बनेगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये एरिस्टोटल ने यूज किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या होते हैं कि एक्सटर्नल फीचर जो आंखों से दिखाई देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने यही क्लासिफिकेशन प्लांट्स का और एनिमल्स का करने के लिए यूज किया। तो जब प्लांट का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया तो उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा। पहले ट्रीज, दूसरी कैटेगरी श्रब्स और तीसरी कैटेगरी हर्ब्स। तो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ये 3 कैटेगरी अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर किया था। और एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। और ये पहला ग्रुप है रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी में उसे इनिमा कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म को रेड ब्लड नहीं थे तो उन्होंने नो रेड ब्लड, उसे एनिमा कहा। तो एनिमा विदाउट रेड ब्लड होते हैं और इनिमा रेड ब्लड के होते हैं। तो ये अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन रेड ब्लड और नो रेड ब्लड, नो रेड ब्लड थे उसने हार्ड बॉडीज, ये इंसेक्ट्स का कैटेगरी किया। सॉफ्ट बॉडी के उन्होंने शेल वाले ऑर्गेनिज्म को शेल फिश, और जिसे सेल नहीं होता उसे जेली फिश, नो सेल ने कहा बाटा। तो ये हुई बात अरिस्टोटल की। आगे जानेंगे फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की सिस्टम में लीनियस, ये फोटोग्राफ दिया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस टाइम में 2 किंगडम सिस्टम उन्होंने बनाई और वो क्लासिफिकेशन की सिस्टम उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहा करते हैं भाई। फ्रेंड्स, ये किंगडम प्लांटी उनका क्लासिफिकेशन सेल वॉल के आधार पर था। और जो एनिमल का क्लासिफिकेशन विदाउट सेल वॉल उन्होंने किंगडम एनिमालिया में रखा। प्लांट्स को सेल वॉल होते हुए उसे किंगडम प्लांटी में रखा, याद रखना।
और भाइयों कि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस थे। 1758 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाया था स्पेशल बुक में। तो इनके कई ड्रॉबैक्स दिखाई देते हैं इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस की। तो पहला ड्रॉबैक है कि ये सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, किस से डिस्टिंग्विश नहीं करती। तो पहला है यूकैरियोट्स और दूसरा प्रोकैरियोटिक, इसमें डिस्टिंग्विश उन्होंने नहीं किया। ये पहला ये ड्रॉबैक है। और दूसरा है कई ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। तीसरा है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हुए ग्रीन आल्गी, और दूसरा है लास्ट है नॉन फोटोसिंथेटिक ये फंगी, इन्होंने ये एक ही किंगडम प्लांटी में केप्ट किया था, रखा था। तो ये ड्रॉबैक पर हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे। तो याद रखें कि ये ड्रॉबैक्स आपको अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों कि यह नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। तो पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर उन्होंने क्लासिफिकेशन का प्रयास हुआ था, और कई अदर उससे मॉर्फोलॉजी के बजाय कई अदर कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैसे कौन से? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह उस ऑर्गेनिज्म की, ये खाने की आदत है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सी मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल होते हैं या सेक्सुअल होते हैं, और इवोल्यूशनरी रिलेशन, ये भी कैरेक्टर क्लासिफिकेशन सिस्टम में आगे चलकर आए। तो ये कैरेक्टर का ही जिक्र होना ये काफी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम। तो कई चेंजेस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हुए। तो आप जानेंगे कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये फोटोग्राफ आपके लिए दिया है। उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम उन्होंने बांटे। मोनेरा में पूरे बैक्टीरिया दिए, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में भी 2 पार्ट होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, फोर्थ है फंगी, और 5th किंगडम है एनिमलिया। तो ये हुई किंगडम की आर.एच. व्हिटेकर के किंगडम की बात। फ्रेंड्स, देखिए कि ये आर.एच. व्हिटेकर साहब ने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, 4th प्लांटी और 5th है एनिमालिया। ये मेन क्राइटेरिया उन्होंने इंक्लूड किए थे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पर जिक्र सेल स्ट्रक्चर में किया उन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट एच. व्हिटेकर ने। आप यहाँ पर एक याद रखें कि ये ब्रैकेट में दिया हुआ जो साल है 1969, इस साल में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। ये उनका जन्म नहीं होता, याद रखें। मेन क्राइटेरिया पहला आपने पढ़ा। दूसरा देखेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पुरानी यदि एनसीईआरटी आपके पास होती है तो उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहा है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं कि यूनिसेल्युलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्युलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात। तीसरा क्राइटेरिया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाने की आदत उस ऑर्गेनिज्म की कौन सी होती है। मेन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ही ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो आप जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में एटोट्रॉफ भी होते हैं, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। कई ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये तीसरा क्राइटेरिया है। और 4th क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के टाइप आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे जानेंगे कि लास्ट 4th क्राइटेरिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कितना ऑर्गेनिज्म पुराना है, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो फ्रेंड्स देखिए कि इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, सिर्फ मोनेरा की ही बात करेंगे। आगे की वीडियो में प्रोटिस्टा, फंगी और ये व्हिटेकर की सिस्टम का क्लासिफिकेशन जानेंगे भाई। ये हुई बात आर.एच. व्हिटेकर साहब की और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर दिया है कि फंगी के बारे में जानेंगे कि फंगी प्लेस्ड इन किंगडम फंगी, क्योंकि बिकॉज सेल वॉल कंपोजिशन फंगी का होता है काइटिन, CHITI, और ये फंगी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। वो खुद का खाना खुद नहीं बनाती, दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पर ये क्या करती है, खाना बनाती है, खाती है, खुद का एब्जॉर्ब करती है। और एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब बात करते हैं तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल किंगडम प्लांटी में होती है, पहले ही जिक्र किया है मैंने। ऑल यहाँ पर देखिए ये लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इससे हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं किंगडम मोनेरा में
होते मोनेरा में इनको प्लेस दिया है क्लासिफिकेशन की सिस्टम में। और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा स्पेशल किंगडम बनाए हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। जो भी होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स में, और प्रोकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। सभी मोनेरा के मेंबर आप जानते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं। और देखिए कि किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर किसके साथ किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे यहाँ पर कि हमें पहले क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला ये algae ये किंगडम प्लांटी में थी, और ये पैरमेशियम की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे, डायटम्स की बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स भी है, बहुत सारे हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में इन्हें प्लेस दिया है, जगह दी है क्लासिफिकेशन की सिस्टम में। यहाँ पर देखिए कि पैरमेशियम, अमीबा, ये क्लैमेडोमोनास algae, क्लोरेला algae, ये सभी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं। आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि किंगडम मोनेरा की यहाँ से बात करेंगे तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये सभी बैक्टीरिया ये सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के, याद रखना। और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये देखिए यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि बहुत सारी मात्रा में कहीं पर भी मिलेंगे। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स की बात करेंगे यहाँ। एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो जहां पर ऑर्गेनिज्म जनरल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता वहां पर बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। और कौन से होते हैं भाई ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्नो या कोल्ड्स में भी पाए जाती है, और याद रखिए कि डीप ओशंस में भी पाए जाते हैं, यानी कि इसे हैबिटेट एक्सट्रीम हैबिटेट कहेंगे इसे। तो फ्रेंड्स मेनी ऑफ देम कई ऐसे बैक्टीरिया लिव इन की बात करेंगे यहाँ। लिव इन यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, और कई बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर होते हैं बाहर, उसे पैरासाइट्स कहते हैं भाई। तो बैक्टीरिया यानी कि उसका भी पैरासिटिज्म का भी टाइप है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में बढ़ गया है यहाँ पर। और ये कैटेगरी उनके बैक्टीरिया के शेप्स के आधार पर 4 कैटेगरी बनाई है। पहला शेप है स्पेरिकल। यहाँ पर देखिए कि स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, इसे ये कोकस कहते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में कोकाई कहते हैं। तो ये कोकस, ये स्पेरिकल बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे इस पिक्चर में। दूसरा टाइप है रॉड शेप्ड, उसे बैसिलस कहते हैं, और प्लूरल में बैसिलाई कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैसिलाई दिए हैं, तो ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं। तीसरा टाइप है कॉमा शेप्ड, उसे सिंगुलर में विब्रियम कहते हैं और प्लूरल में विब्रियो कहते हैं। तो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में। ये फ्रेंड्स ये हुई बात कौन से 3 शेप 3-4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये 4th शेप दिया है यहाँ स्पाइरुला, या सिंगुलर में स्पाइरुलम कहेंगे, और ये प्लूरल में स्पाइरिला कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्पाइरिला, ये 4 कैटेगरी बैक्टीरिया को उनके शेप्स के आधार पर, आकार के आधार पर ये बढ़ गई है। आगे देखेंगे भाई कि ये एज कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, जितने भी धरती पर ऑर्गेनिज्म है उनसे तुलना जब करते हैं बैक्टीरिया की, तो ये यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है इनकी मेटाबॉलिज्म की डाइवर्सिटी ये एक्सटेंसिव होती है। देखिए कि बैक्टीरिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक भी होती है, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स से ये सिंथेसाइज करते हैं। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक भी होते हैं, और कई बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक भी होती है। तो ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर कि हेटरोट्रॉप जब बात करेंगे यहाँ तो फ्रेंड्स ये कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय कार्बन फिक्सेशन, एंड देयरफॉर ये डाइवर्सिटीज उनमें आती है बहुत सारी। तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, तो ये हेटरोट्रॉप बहुत सारे ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये हुई बात बैक्टीरिया की मेरे दोस्तों। यहाँ पर आगे जानेंगे कि फ्रेंड्स आर्की बैक्टीरिया की कई टाइप्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया, और ये किंगडम आर्की बैक्टीरिया स्पेशल किंगडम है। और आर्की बैक्टीरिया ये ओल्डेस्ट उसे कहेंगे, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया धरती का, और एंशिएंट बैक्टीरिया कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओल्डेस्ट है टू बी नोन ऑन द अर्थ, लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हैश हैबिटेट्स, ये रहने की जगह यानी कि उनका अधिवास हैश हैबिटेट पहले ही इसका जिक्र किया है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसे हैलोफाइल्स कहेंगे। दूसरा हैश हैबिटेट कौन सी होती है, हॉट स्प्रिंग्स, उसे थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। 100 डिग्री से भी ज्यादा
टेम्परेचर में ये सर्वाइव होते हैं, जीवित रहते हैं। तीसरा मार्शी एरिया, जहां पर भी ये कीचड़ होता है, मार्श एरिया होता है, उसे उस एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजीनस जीन्स कहते हैं। और आगे देखेंगे कि ये आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया कैसे होते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होंगे आपको नीट में, जरूर होंगे, पक्का होंगे। याद रखिए, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया लाइक कैसे, आर्की बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया में सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और ये सेल वॉल आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग होगा अदर बैक्टीरिया से। तो क्यों? कि उन्हें सेल वॉल को सर्वाइव पड़ेगा उस बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे हाइलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजीन्स एरिया में। मिथेनोजीन्स, ये आप जानते हैं कि मिथेनोजीन्स आर प्रेजेंट इन गट रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये गट रूमिनेंट्स कौन सी बात होती है, ये कंसेप्ट क्या है इसके जानेंगे कि ये रूमिनेंट एनिमल्स रूमिनिंग जीवी प्रोसेस होती है, रीचीविंग ऑफ कड़ यानी कि आप जानते हैं कि ये सेलुलोजिक्स मटेरियल जब वो खाना खाते हैं, ये कौन से रूमिनेंट एनिमल जो भी होते हैं, काउज और बफेलोज, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, CH4 गैस, बायोगैस। तो ये रूमिनेंट रिचीविंग द कर्ड टू फर्दर ब्रेक डाउन प्लांट्स मैटर एंड स्टिमुलेट डाइजेशन। तो पहले पेट के अंदर गए वाला खाना बाद में वापस लिए माउथ में लाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो ये हुई बात रूमिनेंट एनिमल्स की। ये काउज और बफेलोज बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर दो ही एनसीईआरटी ने दो का ही जिक्र किया है। तो ये उनके बॉडी के अंदर मीथेन गैस होता है और बैक्टीरिया भी उसे डिकम्पोज करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। इसे ट्रू बैक्टीरिया, इवोल्यूशन की प्रोसेस में पहले आर्की बैक्टीरिया आए, बाद में यू बैक्टीरिया आए, उसे ट्रू बैक्टीरिया कहेंगे। तो ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल होती है विथ और विदाउट फ्लैजेला। कई बैक्टीरिया को फ्लैजेला होता है, कई को नहीं होता। फ्रेंड्स, जब जिस बैक्टीरिया को फ्लैजेला होता है उस बैक्टीरिया को मोटाइल बैक्टीरिया कहेंगे, फ्लैजेला की वजह से। और ये आप जानेंगे कि सायानोबैक्टीरिया इनके यू बैक्टीरिया के एग्जांपल है। उसे ब्लू ग्रीन algae, यहाँ पर देखिए कि BGA यानी कि ब्लू ग्रीन algae उसे कहते हैं। ये बैक्टीरिया होती है, algae नहीं होती, याद रखिए। और ये सायानोबैक्टीरिया को क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक एटोट्रॉप कहेंगे इसे, याद रखिए। ये काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है। ये सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक एटोट्रॉप्स कहते हैं उसे। और ये सायानोबैक्टीरिया कैसे कि इनका फॉर्म यानी कि स्वरूप यूनिसेलुलर भी सेलुलर होते हैं। कई साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल भी होते हैं, ग्रुप में रहते हैं कॉलोनी में, और कई फिलामेंटस होते हैं। और उसके साथ ये उनके फिलामेंट पर जिलेटिनस शीथ होता है। याद रखिए कि यहाँ म्यूसिलेज शीथ होता है, जिलेटिनस शीथ होता है साइनोबैक्टीरिया में। और इनकी हैबिटेट की बात करते हैं, अधिवास की बात करते हैं, रहने की। कई साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, कई मराइन यानी कि समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, कई साइनोबैक्टीरिया टेरिस्ट्रियल algae पर भी पाए जाते हैं। टेरिस्ट्रियल algae कहेंगे उसे, तो उसे टेरिस्ट्रियल algae कहेंगे साइनोबैक्टीरिया को, जो धरती पर। याद रखना ये लाइन, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, टेरिस्ट्रियल algae कहते हैं। फिर इनका हैबिटेट है। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और कहाँ पर? स्पेशलाइज्ड सेल्स हेट्रोसिस्ट में। वो स्पेशलाइज्ड सेल का वीडियो मैंने बनाया है, आप देखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्पेशलाइज्ड सिस्ट कहाँ होती है? यहाँ पर देखिए, इस साइनोबैक्टीरिया में ये हेट्रोसिस्ट होती है। यहाँ पर देखिए ये नोस्टॉक में भी हेट्रोसिस्ट होती है। ये और फ्रेंड्स देखिए कि इनके एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल ये यहाँ पर दिया है। नोस्टॉक, ये नोस्टॉक का फोटोग्राफ दिया है। ये एनाबेना, ये देखिए एनाबेना, और सिंगल फिलामेंट दिया है। और ये ऑसिलोटोरिया आसिलाटिरा, ये भी एग्जाम्पल है इनका, याद रखिए। इस पर भी क्वेश्चन एक बिलोंग हुआ है। तो ऑसिलोटोरा भी एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया का और ट्रू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स की ये केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, यानी कि फ्रेंड्स ये केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं भाई? नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, अमोनिया होता है। और ये यूज करके रिलीज करते हैं एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ये केमोसिंथेटिक एटोट्रॉप बैक्टीरिया कहेंगे उसे। तो उनका रोल क्या होता है कि रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। कौन से ये बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स करते हैं। कौन से? नाइट्रोजन को रिसाइकल करते हैं, फास्फोरस को भी करते हैं, और आयरन को भी करते हैं, और सल्फर को भी कहते हैं इसे। ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की याद रखना बात।
इम्पोर्टेंट ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस भी ये बैक्टीरिया करते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर को ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और कई बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, किसलिए? मेकिंग द कर्ड्स फ्रॉम द मिल्क, फ्रॉम मिल्क से ये कर्ड बनाएंगे ये। और ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स से भी ये बैक्टीरिया से बनाते हैं, याद रखना। और ये फिक्सिंग करते हैं नाइट्रोजन की, इसमें लिग्यूम रूट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लिग्यूम ये प्लांट्स बियर करते हैं फ्रूट और दैट ग्रोज द पॉट्स, जिस प्लांट को पॉट्स आते हैं ये लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और ये आप जानेंगे कि केमोसिंथेटिक एटोट्रोपिक यानी कि सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर कंपाउंड से एनर्जी का सोर्स होता है। आयरन बैक्टीरिया आयरन सोर्स होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया का। और ये नाइट्रोजनस बैक्टीरिया आप जानेंगे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टीरिया, मेथानोबैक्टीरिया, ये सारे एग्जांपल केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि कई बैक्टीरिया, या आप पहले ही बात कही कि डाइवर्स फॉर्म है इनका। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस यानी कि डिसीज कॉजिंग करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन में ये कॉलेरा, टाइफाइड और टिटेनस, उसे धनुर्वात कहेंगे ये। और ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में। और सिट्रस कैंकर ये डिसीज, ये स्पेशली ये सिट्रस कैंकर, जितने भी लेमन टाइप के प्लांट्स होते हैं वहां पर ये लीफ पर ये सिट्रस कैंकर डिसीज ये भी बैक्टीरिया से होता है, याद रखिए। और जब बात करेंगे यहाँ किसकी, रिप्रोडक्शन की, तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली। और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाय फिशन कहते हैं। और फिशन में क्या होता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और वो होता है बाइनरी फिशन। तो ये हुई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अनफेवर, यदि अनफेवरेबल कंडीशन आती है बैक्टीरिया को, तो उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। तो वो स्पोर फॉर्मेशन ये भी रिप्रोडक्शन का टाइप है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर कहाँ होता है? तो कई बैक्टीरिया में भी होता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, तो उसे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि रिसिपिएंट ये डोनर सेल प्लस स्ट्रेन से बताया है, और यहाँ का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में पाइलस ये ऑर्गन होता है बैक्टीरिया की बॉडी पर, उससे ये दूसरे रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में एंट्री करते हैं। और ये रिसिपिएंट में माइनस स्ट्रेन दिया है, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। माइनस यानी कि रिसिपिएंट सेल और प्लस यानी कि डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में ये बैक्टीरियल ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसलिए बताया है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बैक्टीरिया में। आगे देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। ये माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ बहुत सारे 2-3 बार क्वेश्चन बिलोंग हुए हैं, उन्हें सेल वॉल नहीं होता, सभी बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसे पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरियल सेल्स है भाई, और ये सर्वाइव होती है विदाउट ऑक्सीजन। कई बैक्टीरिया अनआइसोजेनिक होते हैं, ये भी बैक्टीरिया अनआइसोजेनिक है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव होता है। और ये प्लूरोमॉर्फिक होती है, यानी कि इनका शेप वेरिएबल होता है, ये अनआइसोजेनिक बैक्टीरिया का। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव होते हैं। और मेनी माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर बात करेंगे कि मेनी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि डिसीज कॉजिंग होते हैं, और ये एनिमल्स को और प्लांट्स को डिसीज कॉज करते हैं। और याद रखिए कि काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग हुए हैं कई बार नीट में। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।